जहां एक तरफ रंगों से भरा त्यौहार होली, वहीं दूसरी तरफ आसमान में लगने वाला है चंद्र ग्रहण। क्या चंद्र ग्रहण इस होली के त्यौहार में कितना असर डालेगा? पूजा पाठ की जो पूजा पाठ होने वाला है उसको लेकर क्या उस पर क्या कितना असर होगा? यही सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है महंत दिव्यागिरी जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, ढेर से शुभकामनाएं होली की। महाराज जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से कल लगने वाला है चंद्र ग्रहण, तो कैसे होली के त्यौहार पे जो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्या इसमें असर होगा? सबसे ज्यादा क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, वैसे ये तो खगोलीय घटना है। और जब चंद्र ग्रहण का जो समय है उसके कारण सूतक हम लोगों का 6:20 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मंदिर के पट कल 6:20 पे बंद होंगे और फिर आरती होके 6:47 पे लगभग 7 सवा 7 बजे पट दोबारा फिर से खुलेंगे। और जो होलिका दहन का समय रहेगा, और वो इस वजह से भी इसका थोड़ा सा बदलाव है। होलिका दहन के जो मुहूर्त पे हमें लगता है सबको चिंतन भी है और विचार भी है कि कब जलाएं, कैसे जलाएं। तो आज की रात्रि में 1:15 से 2:15 के बीच का समय आपके पास रहेगा। जो लोग भी होलिका दहन करना चाहते हैं वो इसी बीच रखेंगे आज की रात्रि में, यानी कि 2 की रात्रि में होलिका का दहन होगा। और चूँकि चंद्र ग्रहण है और तो हम लोग कोई भी अमीर गुलाल या विभूति का कोई भी स्पर्श ना करें तो बेहतर होगा। जब होलिका दहन हो जाए वहीं पे प्रणाम करें, और दूसरे दिन जब चंद्र ग्रहण समाप्ति हो जाता है स्नान ध्यान करके आप होलिका जो वहाँ पे होलिका दहन होता है वहाँ की परिक्रमा दें, और फिर मस्तिष्क पे अपना विभूति वहाँ से लगाएं। कोई क्योंकि चंद्रग्रहण लग जाए, अगर आप कुछ भी अमीरिया गुलाल या कुछ भी खेलते हैं तो फिर वो ग्रहणित हो जाएगा, तो वो शुद्ध नहीं रहेगा। इस वजह से 4 को होली का खेलने का मुहूर्त है। और आज की रात्रि में यानी 2 मार्च को रात्रि में 1:50 से 2:15 के बीच में होलिका दहन का मुहूर्त है। अच्छा, किन राशियों पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर होने वाला है? वैसे तो हर एक राशि पे अपना अलग अलग असर दिखाएगा, परंतु थोड़ा सा जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग है वो वृश्चिक राशि है। उस पर थोड़ा सा बदलाव 11 मार्च के आसपास बड़ा बदलाव और अच्छा बदलाव दिखेगा। अच्छा, कि इन जैसे कि किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है? माना जाता है कि चंद्र ग्रहण किन किन राशियों के लिए अच्छा भी माना जा रहा है? हाँ, जो सबसे ज़्यादा बदलाव है वो है वृश्चिक राशि का। वैसे सिंह मेष थोड़ा थोड़ा असर तो रहेगा। जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि जब होलिका दहन का मुहूर्त सही होता है या हम सही मुहूर्त पे होलिका दहन करते हैं या उसकी परिक्रमा देते हैं तो हमारी राशि पे असर आता है। राशि पे कहें या आसपास के बहुत दूरी तक, कई किलोमीटर तक भी होलिका दहन के मुहूर्त का विचार किया जाता है। अगर शुभ मुहूर्त पे होली आप जला रहे हैं, आपके आसपास जल रहा है, तो भी आपकी उतनी ही राशि पर प्रभाव है। अगर समय से आज की रात्रि में हो जाता है या एक मुहूर्त कल की सुबह का है, वो 4:45 का है, तो वो 20 मिनट ही रहेगा। अगर जो लोग रात्रि में दहन नहीं कर सकते हैं वो कल के सुबह में 3 तारीख की 5 में होलिका दहन करें। अगर इस मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो फिर नहीं करें। घर में एक सामान्य सा दीपक प्रज्वलित करें, और वैसे भी ग्रहण पड़ने वाला है तो आप जब तब हवन पूजन पाठ कर सकते हैं। अच्छा, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सावधानी क्या बरतनी चाहिए? देखिए, आवश्यकता ना हो तो किसी भी प्रकार का आप चाकू या अन्य चीज़ों का कट ना करें। एक और जो एक आरामदायक पोजीशन होती है आप उसमें रहें, बहुत ज़्यादा निद्रा या सोने पे नहीं रहें। उनके लिए चलिए ठीक है, पानी वगैरह का शुद्धता का रहता है कि बीच बीच में पानी पीते रहें, तो उसमें कुशा या तो पानी के ऊपर रख लें
या 6:20 से सूतक है, तो बनाने वाला जो आपका कार्य है, जैसे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, उनके लिए थोड़ा सा छूट रहता है। तो जो बनाने का है भोजन या भोग लगाने का है भगवान का, तो वो आप 6:20 पे सुबह से जो ये सूतक माना जा रहा है, सुबह से लग जाएगा और ये 12 घंटे का, तो वो निर्जला रह के, गर्भवती रह के कैसे इसका पालन करेंगी? निर्जला नहीं रहना है। 6:20 पे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको बना लेना है, प्रिपेयर आपको सुबह कर लेना है। और जो एक खास समय है 3 से 6:30 का, उस बीच बनाना भी नहीं है और खाना भी नहीं है। तो 3 घंटे में आप कोई भी पेय पदार्थ ले सकते हैं। हाँ, सूतक में जो आप 6:20 पे बना के रखेंगे, उसमें कुशा वगैरह, तुलसी दर या गोबर उस बर्तन के ऊपर में रख लें तो उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। होली के इस पर्व पर बच्चों और बुजुर्गों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, वैसे भी होली हमारे रंगों का त्यौहार है और रंग हमें प्रसन्नता, एकता और समरसता सिखाते हैं। तो कोशिश करें कि किसी को मन को कष्ट ना पहुँचे। प्रकृति के रंग को और उनकी जो एक प्रकृति की एक भाषा है उसको समझे। और चूँकि भोलेनाथ के सारे भक्त होते हैं, तो वो भी प्रकृति के ही उपासक मुझे लगता है, उनके भक्त हैं। तो उनका जो विग्रह है, उनसे बहुत कुछ सीखने को संदेश मिलता है। आप होली में, होली यानी हो जाइए, आप अपने नौकरी पेशे वाले हैं तो उस पे जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसके आप हो लीजिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैंने अभी कई चौक चौराहों पर देखा, लकड़ियों से होलिका का बनाया गया है, उसका अच्छे से सुंदरता दी गई है। यहाँ पर मैंने कंडों से देखा, क्या इसका महत्व है? एक अलग ही यहाँ नज़ारा देखने को मिला। देखिए, अपने आप में फाल्गुन पूर्णिमा जो कि हम लोग होली की पूर्णिमा बोलते हैं, अगर इस दिन होलिका दहन होता है। देखिए, आदि अनादि काल से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। तो ढेर सी राशियों का और जो जो जिसको फल चाहिए होता है उसके अनुसार होलिका दहन में सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। और ये एक ऐसा मुहूर्त होता है कि हमारे पूरे वर्ष में एक बार आता है। जैसा आप होलिका दहन की प्रिपरेशन करेंगे, जिन जिन सामग्रियों से उनको आप प्रज्वलित करेंगे, वो पूरे वर्ष तक आपके जीवन में, पूरे वर्ष तक आपके क्रियाकलाप में उसको दिखेगा। आपका जो उद्देश्य की पूर्ति, जिस भी प्रकार के आपके रिजल्ट आपको पाना होता है, वो होलिका दहन के प्रज्वलन पे डिपेंड करता है कि आपके आसपास में होली कैसी जलाई जा रही, किस विधि से जलाई जा रही, या आप उसमें कितने सहयोगी हैं। और हम लोग तो काफ़ी वर्षों से इको फ्रेंडली होली का प्रयोग करते हैं। और एक होली जलने के बाद एक सकारात्मक प्रभाव आसपास रहता है और आपको दिखता है अपने जीवन में। तो कभी भी कोशिश ये ना करें कि जहाँ पे होलिका दहन हो रहा है वहाँ पे जैसे फ्लैक्स है, प्लास्टिक है, गत्ते हैं, इन अगर प्रयोग इस पदार्थों का प्रयोग होता है तो आप निसंदेह मानिए कि वो नकारात्मकता समाज में जाती है, आपके जीवन में दिखेगी, आपको परेशानियाँ आएंगी। और जो दहन का समय या मुहूर्त होता है, वो आप देखिएगा कि जहाँ पे समय से जलती है, आसपास की खुशहाली रहेगी। जहाँ पे मुहूर्त का विचार नहीं होता है, अनर्गल तरीके से होलिका दहन करते हैं, कुछ लोग शराब पी के हुड़दंग मचाते हैं। तो हमारी संस्कृति को विकृति में ना पलटें, और बल्कि ये बहुत ही अच्छी परंपरा है हमारी होली की। और होलिका दहन की ढेर सी परंपरा हमारे जीवन को अच्छे करने के लिए है। तो आप उसको समझें और उसको ज़रूर सार्थकता की कोशिश करें कि हम उसको अपनाएं। अगर आप नकारात्मक चीज़ों को उसमें प्रज्वलित करते हैं तो निस्संदेह हमारे जीवन में भी नकारात्मक बढ़ने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझें कि जैसे हमने होलिका जी की मूर्ति रखी है और ढेर से कंडों के ऊपर में उनकी वेदी बनाई है, तो ये निस्संदेह, चूँकि मंदिर तो है ही, हम यहाँ से जो संदेश देंगे वो हमारे सारे भक्तजन उसको ग्रहण भी करते हैं और दूर दूर तक उसका जाता है। तो आपके माध्यम से सारे लोगों से यही कहते हैं कि जो सकारात्मक होली है उसका आप दहन करें, और उनकी चीज़ों को, जैसे बाली है, गन्ना है, तिल है, लौंग है, धूपबत्ती है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके तब प्रज्वलित करें। अन्यथा ना करें तो बेहतर है। घर में आप एक दीपक प्रज्वलित करें, वो बेहतर रहेगा। तो ये थी महंत दिव्यागिरी जी महाराज जिन्होंने बताई खास बातें होली को लेकर कि होली का त्यौहार एक उमंग और उत्साह का त्यौहार है, जिसे बहुत सद्भावपूर्वक और शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़, लखनऊ।